सभी को नमस्कार। आज हम फीवर की कंडीशन में आहार नियोजन करते समय हम किन किन बातों पे ध्यान देंगे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। केयर्स टेकन ड्यूरिंग मील प्लानिंग इन फीवर, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आ जाए बच्चे, अपन डिस्कस करते हैं। अपन ने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इन द फीवर या ड्यूरिंग फीवर भी पढ़ लिया। उसके अतिरिक्त फीवर क्या है, फीवर में कौन कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, इन पे भी डिस्कशन कर लिया। तो हम किस तरह से आहार नियोजन करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, आहार हमेशा जो है वह क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए, ताकि इसका पाचन और अवशोषण बहुत ही सुगमता से और शीघ्रता से हो सके। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तरल पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जैसे हम फलों का रस अधिक मात्रा में दो, चावल का पानी दो, छाछ दो, दूध का फटा हुआ पानी जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, दाल और सब्जियों का सूप अधिक मात्रा में देना चाहिए। आहार में स्वादिष्ट तथा सभी पौष्टिक तत्व परिपूर्ण मात्रा में या परिपूरित होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमें जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है। फिर हमें लो फाइबर डाइट को हमारी भोजन में समावेश करना चाहिए, क्योंकि रेशे आंतों के पाचन संबंधी कई बार गड़बड़ियाँ उत्पन्न करते हैं, इसलिए कम रेशे वाले भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए। फिर 2-2 घंटे के अंतराल पर हमें ग्लूकोज देना चाहिए, ताकि क्या हो, कैलोरी की पूर्ति हो सके। फिर हमें रोगी की दशा में या उसकी दशा को देखते हुए यूँ कह दो कि हमें उसे तरल भोज्य पदार्थ देना है या सेमी सॉलिड भोज्य पदार्थ देना है या सॉलिड भोजन देना है, इस तरह भोजन को देना चाहिए। मतलब उसकी स्थिति, बुखार की कंडीशंस को देखते हुए हमें लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड भोजन को उसके आहार में सम्मिलित करना चाहिए। भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट है या जो भी रोगी है वह क्या कर सके, मन से भरपेट भोजन खा सके, खाने के बाद उसको संतुष्टि मिल सके और तृप्ति मिल सके। ठीक है। फिर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि भोजन में या यदि तरल पदार्थों के अधिक सेवन करने से रोगी का पेट फूल जाता है या उसे वॉमिटिंग होने लगती है या बेचैनी होने लगती है, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा में कम कर देनी चाहिए। मिर्च मसाले युक्त भोजन को नहीं देना चाहिए। मिर्च मसालेदार जो भोजन होता है वो देरी से पचता है और आंत में या जो आमाशय है उसमें क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है और जो हमारी इंटेस्टाइन्स है उसमें इरिटेशन भी करते हैं। ठीक है। बुखार ठीक होने पर ठोस आहार जैसे हम दे सकते हैं, चपाती दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, टोस्ट दे सकते हैं, चावल है, दलिया है आदि हमें धीरे धीरे आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अच्छा, दिन में 2-3 बार फलों का रस और सब्जियों का सूप भी देना चाहिए। चलो, इन चीज़ों को तो हमें देते वक्त ध्यान रखना चाहिए, पर 2 आहारों के बीच में अंतराल, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे जब भी फीवर की स्थिति में है तो 2-2 घंटे के अंतराल पर क्या करना चाहिए, तरल पेय पदार्थ देना चाहिए। तरल आहार क्या होता है, आसानी से पच जाता है, ये पाचन संस्थान पर बोझ भी नहीं डालता है, साथ ही पौष्टिक भी होता है। यदि बुखार में सुधार है तो इस अंतराल को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। फिर बुखार कम होने पर हमें सेमी सॉलिड फूड देना चाहिए। पोषण अंतराल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि
जो सेमी सॉलिड फूड होता है वो धीरे धीरे पचता है। एंटीबायोटिक्स बुखार को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः आहार में प्रोटीन कैलोरी रिच डाइट दी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब यूँ है कि हाई प्रोटीन कैलोरी फूड उसको देना चाहिए। बुखार ठीक होने पर बुखार रोगी को क्या करना चाहिए? भोजन में सामान्य व्यक्ति के अनुसार धीरे धीरे डाइट देना शुरू करना चाहिए, परंतु मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। ऐसा भोजन देना चाहिए जो पौष्टिक भी हो, स्वादिष्ट भी हो, स्वच्छ भी हो, क्योंकि बुखार की अवधि पोषक तत्वों की मांग को भी क्या करती है? निर्धारित करती है, अतः उसके अनुसार हमें भोजन देना चाहिए। यदि बुखार हमारा शॉर्ट टाइम फीवर है या शॉर्ट टाइम फीवर टाइप का है, तो हमें 3 से लेकर 7 दिन तक ये फीवर रहता है, तब हमें हाई कैलोरी प्रोटीन युक्त नरम तरल भोजन देना चाहिए, जैसे कि आप दे दो, ब्रेड दे दो, जैम दे दो, दलिया, बिना रेशे युक्त मुलायम नरम सब्जियां देना चाहिए, उबला हुआ आलू दे दो, पनीर दे दो। इस तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं और दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और अगर कम अवधि वाले बुखार पर नियंत्रण पाना इस तरह की डाइट से आसान भी होता है। यदि रोगी के बुखार में की तीव्रता जो है वो इंटेंसिटी अगर अधिक है, तो इस स्थिति में वह आहार ग्रहण भी नहीं कर पाता, अतः बुखार कम होने पर उच्च कैलोरी प्रोटीन युक्त डाइट उसको देना चाहिए। ठीक है, आज हम इतना ही, आगे हम कल डिस्कशन करेंगे। आया समझ में आपको? धन्यवाद।